चढ़ा दीजिए यहाँ मालिक को, क्योंकि मालिक बैठे हैं, आप हम लोग मजदूर हैं, मजदूर मालिक को चढ़ाना होगा। तो हम करें इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत, इसके लिए तैयार होने की जरूरत। तो 1,30,000 में ना काम चलने वाला है। अब सीधे 5 लाख रुपया करो, पक्का मकान में 5 लाख रुपया करो, वो साहब पेंशन में जाइए। अब आप सहायक है, बिना चढ़ावा चढ़ाए आपका फोटो नहीं खींचेगा, बिना चढ़ावा चढ़ाए आपको वहां ऑनलाइन नहीं होगा। यह चढ़ावा कब तक चढ़ाते रहेंगे? देवता के पिंडी पर जब आप कुछ मांगते हैं तो कहते हैं कि अगर कुछ होगा तो छठी मैया के दोहरे से ऊपर रहते हैं, हम कहते हैं कि लोग फंसी देंगे। और इसी तरह से ये ब्लॉक है, बिना चढ़ाए कुछ करने की जरूरत नहीं। आज पक्का मकान में गरीबों का नाम नहीं है, बड़े लोगों को पक्का मकान में नाम है। हम कहना चाहे इसको जांच करो और तमाम गरीबों को पक्का मकान देने की गारंटी करो, इससे कुछ करने की जरूरत है। साथियों, पक्का मकान में ध्यान नहीं चले, जब मिलेगा उस समय में 1,30,000 रुपया मिलता और उसमें 50,000 चढ़ावा चढ़ा दीजिए यहाँ मालिक को, क्योंकि मालिक बैठे हैं, आप हम लोग मजदूर हैं, मजदूर मालिक को चढ़ाना होगा। तो हम करें इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत, इसके लिए तैयार होने की जरूरत। तो 1,30,000 में ना काम चलने वाला है। अब सीधे 5 लाख रुपया करो, पक्का मकान में 5 लाख रुपया का महंगाई का बात बढ़ते जा रहा है, चीनी चले रहे, राजनीति से लेकर के ईटा से लेकर के तमाम चीज का भाव बढ़ रहा है। तो हम करें पक्का मकान में 5 लाख रुपया करें। साथ ही साथ पक्का मकान के साथ सवाल उठता है, रोजगार का सवाल उठता है, रोजगार को काम की गारंटी करो, सवाल इसके लिए तैयारी होने की जरूरत है। साथ ही साथ आपने लड़े तो 3 चीज आपका मिला है, लड़ाई का दिन है, आपने लड़े हैं तब मिला है। पहले NRC लाया मोदी सरकार ने, लेकिन लड़ाई लड़ करके उसको भी समाप्त कर दिया। दूसरे बात वहां आया क्या, तो किसानों के 3 सारे कानून लाए गए, 1.5 साल तक आंदोलन चला, टिकरी बॉर्डर पर 1,500 लोग किसान शहीद हुए, तभी उनका वापस लेना पड़ा। अभी जो छात्र दबाव का लड़ाई चल रहा था, नीट छात्रा के साथ बलात्कार की घटना घटी जहानाबाद में, उसका भी कुछ नहीं हुआ। नीट की पढ़ाई कर रहे थे, पेपर लीक हो जा रहा है, आपके बाल बच्चाओं का कोई पढ़ने का कोई औचित नहीं रहेगा। बड़े लोगों को करेंगे, पैसा पर किना जाएगा, आपका बाल बच्चा का नौकरी नहीं लगेगा। यही है भाजपा की सरकार, यही है दुमुहा सरकार, यही है डबल इंजन की सरकार। हम कहना चाहेंगे इसके लिए सोचना होगा, लेकिन लड़ाई लड़के कराया गया। आज पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में जो मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, इसके लिए चल रहा है। यह तमाम मुद्दों को लेकर चलाया जा रहा। अभी और एक भी बात बता रहे हैं, जब आपने लड़े तो 125 यूनिट बिजली फ्री में मिला, आपने लड़े तो देखिए 400 से 1100 पेंशन मिला, आपने लड़े तो BPL परिवार को पेंशन मिलता था, अब APL परिवार को भी लड़े उसका भी पेंशन मिला। अभी लड़ाई लड़ना है क्या, 200 यूनिट फ्री में बिजली की व्यवस्था करना होगा और 1100 में दम नहीं और 3,000 से कम नहीं, इसके लिए लड़ाई किससे चलना है। विधवा हो, विकलांग हो, वृद्धा हो, यह तमाम लोगों को 3,000 रुपया कीजिए, कम से कम 100 रुपया करोड़ कीजिए। यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक का पेमेंट बढ़ जा रहा है, यहाँ गरीबों का पेमेंट क्यों नहीं बढ़ेगा। हम कहना चाहेंगे कि इनको भी पेमेंट बढ़ने की जरूरत है, इनको भी जरूरत है, इसके लिए करने की जरूरत है, इनको भी पेमेंट की जरूरत है। आप इतना ही नहीं, अभी पेमेंट का सवाल है तो देखिए यहाँ जो कर्ज लेकर के चल गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी सहित दर्जनों नेता यहाँ से विदेश चल गए। कौन थे? गुजरात के रहने वाले, मोदी जी के गोतिया भाई, अमित शाह के गोतिया भाई, वो चल गए, उनका कर्ज माफी हो जा रहा है। लेकिन आप बैंक सवाली है, किसानी कर्ज नहीं है, लेकिन आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, उसको कर्ज क्यों नहीं माफ होगा, इसके लिए सोचना चाहिए।
सवाल इसके लिए सोचना होगा। तो कर्ज बड़े लोगों को माफ हो जा रहा है, फैक्ट्री में बिजली चलता है उसको माफ हो जा रहा है, लेकिन आप एक बत्ती जलाते हैं तो उसका माफ नहीं होता। जरा सोच लीजिए, गरीब विरोधी है कि नहीं, मजदूर विरोधी है कि नहीं, उसके लिए जरूरत है ऐसे वक्त में आप लोगों को सोचने, ऐसे वक्त में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो हम कहें जो यहाँ से बाहर कमाई चल जाते हैं, चेन्नई हो, कोई बाहर राज्य में, दूसरे राज्य में, यहाँ तो कहीं की कुछ फैक्ट्री है नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई कानून बना भी नहीं है। हम कहना चाहेंगे कानून क्यों नहीं है? जो आप अनाज उत्पाद करके भेजते हैं तब इन लोग खा करके मोटा मोटा करके फुल हो जाता है। आपका अनाज का मामला है, लेकिन आप गुमराह करके ऐसे हो जाते हैं। ये घड़ी धूप का प्रकाश पड़ता है और नीचे से पानी गर्म होता है, तब भी आप धान रोपते रहते हैं, मोरी कबाड़ते रहते हैं। ये आप लोगों को सोचना होगा। इसके लिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों को तैयारी होना होगा। और यहाँ बड़ा लड़ाई है, आपने काको इतिहास रचा है, इसलिए काको को हम तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि काको के इतिहास का आप लोग अग्रिम कतार में रहेंगे। अच्छा तो युवा का यहाँ भी जहानाबाद में देखेगा, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, बलात्कारी गिरफ्तार नहीं होता है, अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है। किसको सोचना होगा? यहाँ 5 बरस की बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या कर दे, यहाँ 8 बरस की बच्ची के साथ बलात्कार करे, 65 बरस के बूढ़ा न करे, तो ये हमारी माँ बहन की इज्जत बचेगा कि नहीं? इसके लिए कौन सवाल उठाए, इसके लिए कौन लड़ेगा, इसकी तैयारी करने की जरूरत है। साथियों, आज स्थिति वैसे वक्त में हमने 2 दिवसीय अंसा का प्रोग्राम दिया है और इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों को सोचना हो। अभी सरकार ने कानून बनाया, कानून क्या बनाया? आपसे होल्डिंग का टैक्स लेगा, आपके घर बहारे जाते हैं तो 30 रुपया का महीना लेगा, आपके पानी में रहे तो 30 रुपया का महीना लेगा। गरीब के ऐसे ही खाना नहीं है। तो यह कानून बन गए हैं, ये लागू आज न कल हो। हम कल वीडियो साहब से मोदन में बात हो रही थी, तो अभी लागू न हुआ है। हम कि कानून बन गया है तो आज न कल तो लागू होगा ना। ये कानून को लागू करेंगे, आप उसके प्रवक्ता बना रहे, आप लागू करने